इज मैटर अराउंड द स्क्वेयर। चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जहां पर 2017 से लेकर 2024 तक टेट एग्जाम में केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने। आज के सेशन में हम इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानेंगे, क्या क्या टेट एग्जाम में हमसे पूछा गया है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और यह हमारे इस सीरीज की कौन सी सीरीज, जिस सीरीज में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि टेट एग्जाम के लिए हमें पढ़ना क्या है, चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा नजर मारनी है, उस सीरीज की यह दूसरी वीडियो रहने वाली है। जिस यूनिट का जो नाम है, जिस चैप्टर का जो नाम है वो है इज मैटर अराउंड द स्क्वेयर। यहां से हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, वो है मिक्सचर। क्या है? मिक्सचर। इसे पढ़े बिना एग्जाम में नहीं जाना है। मिक्सचर में क्या पढ़ना है आपको? दो टाइप्स के मिक्सचर है, मेजरली होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें इन दोनों की करेक्टरिस्टिक्स करेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़नी है, प्लस इसके एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं। जैसे कि पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको बता दूं, टेट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको बता दूं। इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, स्मोक क्या है, ये किस तरीके का मिक्सचर है, दिस इज हेटेरोजेनस मिक्सचर। ये पूछा गया है, एयर क्या है, ये पूछा गया है, अलोय क्या है, ये है होमोजेनियस मिक्सचर, और स्मोक इज हेटेरोजेनस। हमारे कोर्सेज में, हमारे पेड कोर्सेज में बड़े डिटेल से टॉपिक वाइज इन टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को कवर किया गया है अच्छे से। अगर आपको भी हमारे साथ प्रिपरेशन करनी है, आज ही इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कीजिएगा। आप पेड कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको खुद से प्रिपेयर करना है, पढ़ना क्या है, वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ चैप्टर वाइज, और यही सीरीज में हमने कंटिन्यू किया। ठीक है, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यह सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि जी हाँ, हमें सभी चैप्टर का इस तरीके से ओवरव्यू चाहिए कि पर चैप्टर में क्या क्या है। इसके सेकेंड मेजर टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, ये मेजर टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से पीवाईक्यू में क्वेश्चन बने हैं। पढ़ना क्या क्या है इसमें? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और उसके एग्जाम्पल पढ़ने हैं, एंड एग्जाम्पल पढ़ने। जैसे कि पीवाईक्यू में क्या पूछा गया था इस पर्टिकुलर टॉपिक, ये पूछा गया था कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है। देखो ध्यान से सुनना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है, ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। ये एक फिजिकल चेंज है ना। ऐसे ही बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, इस तरीके के क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। इसको परमानेंट चेंज किसे कहते हैं, टेम्परेरी चेंज किसे कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा मेजर टॉपिक है सॉल्यूशन का। तीसरा मेजर टॉपिक है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको क्या क्या पढ़ना है? टाइप्स, टाइप्स को पढ़ना पड़ेंगे सॉल्यूशन के, और साथ में उसकी प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज। टाइप्स के साथ साथ प्रॉपर्टीज पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। इसमें और क्या पढ़ना है कि कौन सा हमारे पास सॉल्यूट है, और कौन सा हमारे पास सॉल्वेंट है, क्योंकि जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट में। यहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बना है, फॉर एग्जाम्पल
टिंचर ऑफ आयोडीन। कई तरीकों से इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गए थे कि टिंचर ऑफ आयोडीन किस किस से मिलकर बना, या ये किस तरीके, इसमें किस तरीके का ये सोल्यूशन है हमारे। तो ये है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ये इस तरीके का सोल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। लिक्विड इन गैस क्या है, गैस इन लिक्विड क्या है, सॉलिड इन लिक्विड क्या है, टिंचर ऑफ आयोडीन कैसा सोल्यूशन है, सॉलिड इन लिक्विड। जहां पर सॉलिड है हमारा क्या, सॉल्यूट, लिक्विड है हमारा क्या, सॉल्वेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन सोल्यूशन में आपको पढ़ना पड़ता है। इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट पे क्या है आपके पास, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, पढ़ना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, नजर मारना इसके ऊपर भी, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नजर मारना। कई बार यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है ना। फिफ्थ पॉइंट पर, जो फिफ्थ टॉपिक मेजर रहेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, इज मैटर अराउंड द स्फीयर। ये केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है, तो उन टॉपिक्स को भी जरूर देखें, है ना। हाँ, किसी एस्पिरेंट्स को हमारे साथ प्रिपरेशन करनी है, देन हमने तो ये बड़ी डिटेल से इसी तरीके से टॉपिक वाइज आपको अपनी क्लासेस में बताया है, जिसके लिए मैंने पहले भी कहा आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं, है ना। जिसको सेल्फ स्टडी करनी है उसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि दिक्कत आती है कि चैप्टर में पढ़े तो पढ़े क्या पढ़े, इसलिए ऐसी चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बने थे। इसके बाद आगे चलेंगे, सस्पेंशन के बारे में पढ़ना। सस्पेंशन, सस्पेंशन के बारे में पढ़ना है, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ये क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, जहां पर इनकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है ना। करेक्टरिस्टिक्स के बाद इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इनके एग्जाम्पल पढ़ने हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जो पीवाईक्यू में पूछा गया है, मिल्क क्या है, मिल्क इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन से पूछा गया है ना। मडी वाटर क्या है, वो सस्पेंशन है ना। मडी वाटर क्या है, जैसे मिल्क कोलाइडल सॉल्यूशन है, मडी वाटर क्या है, ये सस्पेंशन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आपको पढ़ना है, टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ये जरूर पढ़ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बने थे। हमारे पास 8 टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो सारे आपको पढ़ना पड़ेंगे एक एक बार, तभी वहां से क्वेश्चन बने हैं। कि जितने भी अभी तक टॉपिक लिखे यहाँ से टेट एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बना है। तो इस चैप्टर से, मैटर अराउंड द स्टोर से, ये टॉपिक को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। इसके अलावा, इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और हैं जिन्हें आप स्किप नहीं कर सकते इस पूरे चैप्टर में, जो कि है, ध्यान से देख, ध्यान से देखना, ये बोनस टॉपिक है, इमल्सन, ये पढ़ना पड़ेगा। इमल्सन पढ़ना पड़ेगा, टिंडल इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा। टिंडल इफेक्ट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इसका एग्जाम्पल पढ़ने, डेफिनेशन पढ़ने के बाद डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। बाकी यहाँ पर मैंने बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। टिंडल इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा, इसके एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा आपको, कि कौन सा, मतलब कहीं पर टिंडल इफेक्ट हो रहा है, कौन सा सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है, लाइक दैट, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ब्रोनियन मूवमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ब्रोनियन मूवमेंट, ब्रोनियन मूवमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, बेहद इंपॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर,
ये पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा और हिंट आपको देता हूँ कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में क्या क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल इवेपोरेशन, इवेपोरेशन आएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आएगा। इसके अलावा यहाँ पर आएगा सेंट्रीफ्यूगेशन, यहाँ पे लिखता हूँ सेंट्रीफ्यूगेशन आएगा। ऐसे और भी बहुत सारे मिक्सचर को सेपरेट करने के मेथड है जो आपको पढ़ना पड़ेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जो एग्जाम में पूछा गया है, मिक्सचर ऑफ कॉमन साइड NaCl प्लस कैम्फर NH4Cl, इन दोनों को किस मेथड से जो है अलग किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। मेथड ऑफ सेपरेशन सीधा बोलेंगे मिक्सचर ऑफ कॉमन साइड प्लस NH4Cl, बताओ किस मेथड से अलग करेंगे। तो आपको पता है सब्लिमेशन है ना, यहाँ पर ऐड कर, सेंट्रीफ्यूगेशन के साथ सब्लिमेशन भी है, सब्लिमेशन है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इज मैटर अराउंड द स्प्योर के, जो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से पढ़ना है। आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि अभी तक चैप्टर 1 में हमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, चैप्टर 2 में कौन से टॉपिक बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, ये पढ़ना पड़ेंगे। और किस तरीके से पढ़ना है वो भी मैंने आपको हिंट दी, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू में वो भी आपको आइडिया लगा। आज के सेशन में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में थर्ड चैप्टर के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने लेकर आऊंगा। हाँ, जिस एस्पायरेंट्स को डिटेल से हमारे साथ ये पढ़ना है तो हमारी अदर प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, और या तो हमें इस व्हाट्सएप के ऊपर जो है मैसेज कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।